संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दो शब्द हम लोग सुन रहे हैं, ट्रांसफर और प्रॉपर्टी। ट्रांसफर हस्तांतरण कौन कर सकता है? एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए, यानी कि 18 साल से अधिक का होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सरकार द्वारा अयोग्य, मतलब किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसके साथ अगर रोक लगा हुआ है कि वो हस्तांतरण नहीं कर सकते, उस पर हम विस्तार पूर्वक बताएंगे भी कि क्यों रोक लगा हुआ होता है। और अयोग्य अगर घोषित किया गया है, वैसे व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। शराबी, नशेड़ी, इस तरह के जो लोग होंगे उनको उस हालत में हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे। दूसरा, प्रॉपर्टी, संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल। मूवेबल आइटम और इनमूवेबल आइटम। ऐसा आइटम जो एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जाया जा सकता है, चल संपत्ति। और दूसरा अचल संपत्ति, जिसको एक जगह से दूसरे जगह उठाकर नहीं ले जाया जा सकता है, जैसे संपत्ति और जमीन और उससे जुड़े हुए चीजें, जिसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकता। कब पारित हुआ? 1 जुलाई 1882 को। कितना अध्याय है? कुल इसमें 8 अध्याय है, 8 चैप्टर है। कितनी धाराएं हैं? 137 धाराएं हैं। क्या क्या कवर करता है? तो सबसे पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खरीद बिक्री करता है, मतलब कि बिक्री को कवर करता है। बंधक, मॉर्गेज, व्यक्ति किसी कंपनी को, किसी खासकर बैंक के मामले में बंधक मॉर्गेज करने की बात है, मॉर्गेज का प्रकार, उसको भी इसमें कवर किया गया है। गिफ्ट, अगर हम किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को दान कर रहे हैं, जिसमें कि वसीयत और मरण सेज पर जो दान किया जाता है उसको छोड़ करके, उसको इसमें कवर नहीं किया गया। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी को दान किया जा रहा है तो वो भी इसमें कवर किया जा रहा है, जिसके बारे में इससे पूर्व वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। लीज, पट्टा, खासकर आप देखते होंगे कंपनी, जब एक कंपनी खदान खोल रहा है, माइंस खोल रहा है, चाय का बागान खोल रहा है, तो उसको जमीन की आवश्यकता होती है और बड़े बड़े जमीन की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करता है? रेंट पे जमीन को ले लेता है, और रेंट पर जमीन लेता है और उसको लीज एग्रीमेंट कर लेता है, मतलब लीज पट्टा बना लेता है 15 साल के लिए, 10 साल के लिए। हम लोग लीज पे वीडियो भी बना चुके हैं पहले, 99 साल का भी लीज का नियम है और इसके लिए हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। विनिमय, मतलब अदला बदली, सामान के बदले सामान, मतलब एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरा प्रॉपर्टी, लेन देन अगर हम कर रहे हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। अगर हम संपत्ति का क्रय विक्रय का बात करें तो जो चल संपत्ति है उसमें भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 में रजिस्टर्ड करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। और बिक्री, मतलब हम कोई सामान अगर दे रहे हैं, बदले में उसका प्रतिफल ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम प्रतिफल ले रहे हैं यानी कि बिक्री कर रहे हैं। दूसरा कि अगर कोई अचल संपत्ति है तो उसको अगर 100 रुपया से अधिक है, अब आप बोलेंगे 100 रुपया का तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं आता है, लेकिन जिस समय अधिनियम बनता है या बना था तो उस समय 100 रुपया का बहुत वैल्यू था। अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में जो कानून है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो 100 रुपया से अधिक का अगर कोई अचल संपत्ति है, उसके लिए भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 में रजिस्ट्रेशन करवाना, निबंधन करवाना अनिवार्य है। अच्छा, जो बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कंपनी है या बैंक ही है, मॉर्गेज ली, अब बाद में उसको जो है नीलामी कर रही है, निष्पादन जिसको हम बोल रहे हैं, या जब्त कर ले रही है किसी संपत्ति को, दिवालियापन हो जा रहा है, तो क्या ये सब भी इसमें कवर होगा? जी नहीं, इस तरह की चीज़ें इसमें कवर नहीं होगी। ये हस्तांतरण जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर एक्ट है, इसमें उसका कवर नहीं किया गया। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो हस्तांतरण में विक्रय करना, बंधक बनाना, गिफ्ट करना, विनिमय करना, पट्टा बनाना और इससे संबंधित जो भी
विषय है वो इसमें शामिल किया गया है। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।